उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर गुलशन केमिकल पॉलीओल्स लिमिटेड कंपनी में मक्के की फसल को लेकर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि अधिकारियों के साथ साथ कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने की फसल को मुख्य रूप से किसान ज्यादातर उगाते हैं, लेकिन वहीं गन्ने की फसल के साथ साथ मक्के की फसल को उगाकर भी अच्छी आय किसान कमा सकते हैं। उसी क्रम में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसान शामिल रहे। गुलशन केमिकल पॉलीओल्स कंपनी में मक्के से अधिकांश केमिकल्स को बनाया जाता है और मक्के के उपयोग में लाया जाता है। उसी क्रम में क्षेत्र के किसानों को बहुउद्देशीय फसलों से जोड़ने के लिए गन्ने की फसल के साथ साथ मक्के की फसल को भी उगाने और अच्छी बेहतर रूप से मक्का उगाकर अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए जागरूक और कई विधियों को जानकारी साझा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पहुंचे क्षेत्रीय किसानों की भी राय लेकर उनका समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद कंपनी के डायरेक्टर आरुषि जैन के द्वारा सभी किसानों को सीड का पैकेट निःशुल्क भेंट किया गया। गोष्ठी में मुख्य रूप से गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर श्रीमती आरुषि जैन, श्री ऋषि जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर लाल जाट, पायनियर सीड श्री योगेश चौधरी, जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया, कारखाना प्रबंधक मोहनलाल बंसल और एचआर डिपार्टमेंट मोहम्मद रजा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान आरुषि जैन ने बताया, आज हमने यहाँ गुलशन पॉलीओल में मक्का उगाव के बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से कृषि भाइयों को लाभ हो सकता है मक्का की उगाई से, मक्का की खेती से। यहाँ पे हमने IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट बेस्ड रिसर्च से अभी वहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर जाट साहब आए हैं। कॉटिवा एग्री साइंस कंपनी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। हमने ये पायोनियर सीड्स का 4 किलो का पैकेट हमने वितरण किया है, जिससे कि अपने किसान अपने खेत में लगा के सैंपलिंग कर सके, समझ सके कि ये मक्का की बुआई कैसे होती है। यहाँ आज उनकी टीम ने अच्छी जानकारी भी दी है कि उसको कि सीड्स या खेती हमें कितनी दूरी पे करनी चाहिए, क्या फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, किस तरह के फॉल वर्म्स हो जाते हैं, किस तरह से उनके पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आज के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे अच्छा मक्के की खेती होने लगेगी और ये अच्छा मक्का का क्षेत्र बन के आएगा। तो आज का आयोजन यही है। मैडम, ज्यादातर वेस्ट का मुजफ्फरनगर गन्ना खेती यहाँ मुख्य मानी जाती है और मक्के पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या समझते हैं कि मक्के से जो है प्रोडक्ट बनते हैं आपकी फैक्ट्री में, तो कितना लाभ हो सकता है किसान? ये मक्का एक औद्योगिक फसल है और इसकी डिमांड 12 महीने बनी रहती है। यहाँ पे गुलशन पॉलीओल स्टार्च की कंपनी है और भी 2-4 कंपनियां खुल गई हैं जिनके यहाँ मक्के की डिमांड रहती है एथेनॉल और बनाने केमिकल्स में। मक्का और गन्ना दोनों साथ चल सकता है। ये बात की जानकारी हमें डॉक्टर एसएल जाट साहब देंगे। जाट साहब का कृपा इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जो संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ और हम लोग भारत सरकार द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें जितनी भी इथेनॉल इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री के आसपास जहाँ जहाँ मक्का की डिमांड है वहाँ पे कैचमेंट एरिया जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसके आसपास डेवलप करने की जिम्मेदारी है हमारे पास। तो हम लोग ऐसे लगभग 80 जिलों में 15 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हर जो फैक्ट्री है उसके आसपास जो मक्का है वो 2 या 2 से ज़्यादा ऋतु में वो मक्का हो। तो ये जो क्षेत्र है वो प्राइमरी गन्ने के लिए जाना जाता है, जैसे आप बता रहे थे। लेकिन जो गन्ना है, हम नहीं चाहते हैं गन्ना यहाँ के किसान छोड़े एकदम से, और यहाँ हम छोड़ाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो गन्ना के शुरू का जो पीरियड होता है 3 से 4 महीने का, जिसमें पानी भी लगता है, बाकी किसान मेहनत भी करता है और गन्ने की बढ़वार कम होती है, तो हमने एक पायलट लेवल पे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया 30 एकड़ में और वहाँ पे ये पाया कि गन्ना और मक्का की सह फसलीकरण कर सकते हैं। इसमें घास मारने की जो दवाई है, चाहे कीड़े मारने की जो दवाई है, वो दोनों एक जैसी लगती है और आप इन दोनों को सह फसलीकरण करके आप लगभग 24 से लेकर 35 क्विंटल तक मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे किसान एक एकड़ में मक्का की उपज ले सकता है। जो आपको गन्ने का साल में एक बार पैसा मिलता है वो आप साल में 2 बार ले सकते हैं। गन्ना और मक्का की से हमें गन्ने को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके साथ मक्का का सह फसलीकरण करना है। तो आज की डेट में जो मक्का है वो किसान भाई कह रहे हैं काम कौन करेगा। मक्का आपकी बीज से लेकर बीज तक पूरी एक मैकेनाइज फसल है जिसमें मशीनीकरण है। आप मशीन उपलब्ध है, आप मशीन लगा के अच्छी क्वालिटी के बीज लगा के और साथ में आपको घास मारने के लिए भी अच्छी दवाई भी उपलब्ध है। साथ में ट्रैक्टर चलित और बैल से चलित ऐसे यंत्र भी उपलब्ध है
जिनको प्रयोग करके मक्का अच्छे से उगा सकते हैं और मक्का की गन्ने के साथ सह फसलीकरण कर सकते हैं। जो शुरू का 3 से 4 महीने का पीरियड होता है, जिसमें किसान गन्ने के खेत में कम भी जाता है और जो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है उसका कुछ रिटर्न नहीं मिलता है उतना, तो वो एक रिटर्न ले सकता है। और मैं मानता हूँ कि हमने जितने किसानों के साथ चर्चा की तो एक ये सफलतम प्रयास रहेगा। जैसे हमारा महाराष्ट्र का अनुभव है, इस बार हमने 60 एकड़ में महाराष्ट्र में भी लगाई है और लगभग 80 से 100 एकड़ का हमारा पूरा ये वेस्टर्न यूपी में प्लान है, मुरादाबाद से लेकर यहाँ तक। तो हम इंडस्ट्री के साथ जो खरीदती है उनके साथ और जो इनपुट प्रोवाइड करती है उन दोनों को लिंकेज करने का इस प्रोग्राम में काम करते हैं। एफपीओ को इन्वॉल्व करते हैं, मार्केटिंग में